नमस्ते दोस्तों। विंटर के प्लांट की मैंने आज बहुत सारे जो प्लांट है उनकी रिपोर्टिंग कर दी है और आज मैं वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपको विंटर के प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। वैसे अगर आप नर्सरी वगैरह से लाते हैं तो अब तक उनमें सब में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन बीज वगैरह से और मेरी तरह जिसने भी लेट बीज को ग्रो किया है या फिर लेट आप प्लांट लेकर आ रहे हैं तो उनकी रिपोर्टिंग इस तरह से कीजिए कि हम विंटर में ही, मतलब बचे क्या है 2-3 महीने हैं, इनमें ही हम इनसे फ्लावरिंग ले पाएँ। दोस्तों, डेंथस है, जीनिया है और डहेलिया है, नेस्टेशियम है, कोसकोम है, कोसमोस है, बहुत सारे प्लांट मैंने आज रिपोर्ट किए हैं, लेकिन मैं आपको आज जो है इन नेस्टेशियम प्लांट की रिपोर्टिंग शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक मिठाई का डब्बा था मेरे पास, उसमें मैंने इसकी जो बीज डाले थे और कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। बहुत 5 बीज मैंने डाले थे, 5 ही प्लांट ग्रो हो गए हैं। और ये परफेक्ट है, मतलब आप इनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्योंकि ये प्लांट कोई पेड़ नहीं बनने वाले हैं, छोटे छोटे ही रहने वाले हैं। लगभग 8 से 10 इंच से 8-10 इंच भी शायद ही होंगे। फैला होता है इन प्लांट का भी। तो आज हम इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर देते हैं और बहुत सुंदर फूल इसमें आते हैं दोस्तों। और आप देखेंगे कि ये प्लांट जो है जैसे कि एक उंगली के साइज़ के 4-5 इंच के जब ये प्लांट हो जाते हैं ना, तो आपको इनकी रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। प्लांटर कैसा लेना है, प्लांटर में कैसे ड्रेनेज बनाने हैं, सारे देख लीजिए। ड्रेनेज बहुत सारे बनाए। विंटर के प्लांट में कभी भी पानी नहीं ठहरना चाहिए और प्लांट को जो है हवा भी अच्छे से मिलनी चाहिए। तो साइड में भी आप जो है छेद बनाइए। अब देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ गार्डन में क्या है, बहुत सारा मटेरियल निकलता है, जैसे सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ और जो ये देखिए सूखी सूखी डंडियाँ हैं। और जो हमारे घर पर जो मेडिसिन रखी होती है एक्सपायरी, मतलब जो ख़राब हो जाती है, डेट निकल जाती है, तो वो आप इन प्लांट पर ज़रूर इन प्लांटर के जब भरते हैं ना तो उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ड्रेनेज को कवर करने के लिए मैंने कॉटन कपड़ा डाल दिया था। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे ड्रेनेज बनाकर वो कपड़ा डाल देती हूँ और फिर जैसे जैसे गार्डन से और किचन से जो भी मटेरियल निकलता है मैं इन गमलों में डालती जाती हूँ, जिससे कि मेरे गमले बढ़ते जाते हैं। और जब भी मुझे प्लांट रिपोर्ट करने होते हैं तो मैं फटाफट से इन प्लांट की रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो मिट्टी भी कम लगती है, गमले भी लाइट वेट होते हैं और साथ में दोस्तों पौधों को भरपूर मात्रा में जो है खाना भी मिल जाता है। सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ और सूखे फूल और जो हमारे किचन से फ्रूट के जो वेजिटेबल्स के छिलके निकलते हैं, वो सारी चीज़ें लीजिए। देखिए दोस्तों, मिट्टी में आपको केंचुए नज़र आ रहे होंगे, अर्थवॉर्म। और दोस्तों, ये मेरे यहाँ के हर गमले में आपको मिलेंगे और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको कभी भी कोई जो है परेशानी ना हो, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और इसी वजह से मेरे जो सारे के सारे प्लांट हैं वो इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये मिट्टी के लिए बहुत ख़ास होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती है, जैसे केंचू वगैरह, बहुत सारे ऐसे कीड़े भी होते हैं जो मिट्टी को खाकर उसको उसके जो वेस्ट निकलता है उससे हमारी मिट्टी पोरस हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। तो वो ख़त्म हो जाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी और हमारी मिट्टी जो है बंजर होने लग जाती है, चाहे आप गमलों में हो, चाहे खेतों में हो, कहीं पर भी हो। मेरे लिए मूंगफली के छिलके बहुत ख़ास है और दोस्तों एक बार आप यूज़ करेंगे तो आपको भी इसकी जो अहमियत है वो पता चल जाएगी। एक बार आपने यूज़ कर लिए तो आप बार बार हर बार इसको यूज़ करेंगे। मूंगफली के छिलके पीसना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास पीसने या चक्की वगैरह जो भी होती है पास में नहीं है तो आप उनको किसी भी भारी चीज़ से क्रश कर लीजिए और ये अच्छे से क्रश हो जाते हैं। बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसलिए इनको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। नहीं है राइस एस ले लीजिए, कोकोपीट अभी मत लीजिए। अभी विंटर का टाइम है, पानी सुखाने की, मतलब पानी को ठहराने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी मैं गोबर खाद ले रही हूँ, मेरे पास ज़्यादा गोबर खाद नहीं बची है अब, तो मैं जो उपले होते हैं उनको गलाकर ये मैंने खाद रेडी की है। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी होती है। विंटर के जो प्लांट होते हैं उनको भरपूर मात्रा में हमें खाना देना है। खाना अगर आप अच्छा देंगे ना तो ये बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और बहुत
बहुत जल्दी आपके इनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। मेरे जैसे जो लेट जिन्होंने बीज ग्रो किए थे, लेट जिन्होंने बीज डाले थे मिट्टी में, तो उनकी सभी की यही हालत है कि अभी प्लांट इतने छोटे छोटे से हैं, अब ये फ्लावरिंग कब करेंगे। तो आप अच्छा खाना दे देंगे इन प्लांट को तो ये सारे प्लांट जो है बहुत जल्दी ग्रोथ पर आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, घर से, किचन से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बहुत सारा छिलके निकलते हैं, आलू के, लहसुन, प्याज, मिर्ची, लौकी, जो भी आलू, केले के छिलके, सारी चीज़ें मैंने सुखा ली है। सूखा गीला भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बस इतना सा ध्यान रखिए कि वो जो जड़ें हैं उनसे काफ़ी दूर हो। और ये थोड़ा सा मेरे पास वर्मी कंपोस्ट रखा है, वो ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप गोबर खाद भी ले सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट अकेला भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट दोनों लेना है। रखा था तो मैंने ले लिया है ना। अब मूंगफली के छिलके ले लिए। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। अभी यहीं पर नहीं सारी चीज़ें ख़त्म हुई है, अभी मैं और बहुत सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो आप देखिएगा कि मैं क्या क्या दे रही हूँ अपने प्लांट को। और मैं आपको फ्लावरिंग भी बताऊँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि ये प्लांट मेरे साल भर से हैं, साल भर से मेरे ये प्लांट लगे हुए हैं। जबकि विंटर के प्लांट जैसे ही सीज़न ख़त्म होता है प्लांट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने पिछले साल के जो गेंदा के प्लांट है उनकी कटिंग लगाकर इस साल नए प्लांट बनाए हैं। पिछले साल के जो एनुअल क्रिसैंथेमम के जो प्लांट होते हैं वो रेडी किए हैं। और जो बहुत बेदस्त के किए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा सरसों खली, जो बहुत अच्छी होती है। बहुत ऑर्गेनिक खादों में दोस्तों ये एक बेस्ट खाद होती है जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। सरसों खली ले लीजिए, मूंगफली के छिलकों से बनी हुई, मतलब मूंगफली की खली ले लीजिए। नीम खली हो तो वो भी लीजिए, मेरे पास अभी वो नहीं है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ना, तो ये मेरे पास ये वर्मी कंपोस्ट आ गया है। नीम खली मेरे पास नहीं आई है, कोई बात नहीं, मैं इसका इंतज़ाम भी कर दूंगी। जैसे कि आप फंजीसाइड वगैरह है, थोड़ा बहुत वो डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा एप्सम सोल्ट ले लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप मिट्टी को इतना अच्छा बनाएंगे ना, तो प्लांट क्यों नहीं ग्रो करेगा। और साथ में दोस्तों प्लांट क्यों नहीं फ्लावरिंग करेगा। मेरे विंटर के प्लांट मैं हर साल बीज से ही ग्रो करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीजनेबल प्लांट नहीं मिलते, परमानेंट प्लांट मिलते हैं। और सीजनेबल प्लांट के जो फ्लावर होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इन प्लांट को ग्रो कर पाऊँ। अब देखिए दोस्तों, थोड़ी मिट्टी और डाल दीजिए, जिससे कि जो हमने सूखी पत्तियाँ, डंडियाँ वगैरह जो डाली है वो सारी नीचे चली जाए और प्लांट मिट्टी के साथ हो जाए। ये डालना मैं भूल गई हूँ, तो अभी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ये सारा का सारा सूखा है, बिल्कुल सूखा मटेरियल है, धूप में रखे सूख गया है। और आगे गमलों में हम ध्यान रख लेंगे, मिट्टी से पहले हम इन चीज़ों को डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सी बार क्या हो जाता है कि हमें प्लांट निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तो गमलों से, तो छोटे गमलों का चयन कीजिए इस तरह के प्लांट के लिए। छोटे गमले में बीज डालिए। और ये आप देख रहे हैं ना, ये मिठाई का डब्बा था, तो क्या है एकदम से आप हिला पा रहे हैं, दबा पा रहे हैं। अगर कड़क प्लास्टिक होता तो आप नहीं कर पाते ऐसे। तो जिससे क्या मिट्टी ढीली हो गई है। और आप इस तरह से तीखा सा कुछ टूल्स ले लीजिए छोटा सा, और उससे आप उसको इस तरह से ऊपर ले लीजिए। पहले अच्छे से पानी से गीला कर लीजिए उस मिट्टी को। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इनमें सब में थोड़ी थोड़ी खाद देती जा रही थी, जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आता है ना, सरसों खली का और प्याज का, बनाना, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। मैं किसी दिन आपको वो भी दिखाऊंगी। अभी तो हम फिलहाल इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, उससे क्या होता है कि आप अगर टाइम से प्लांट को उनकी केयर कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको जो है कीड़ों से बचा रहे हैं, इन पर मिली बग वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, उनसे बचा रहे हैं, चींटियों से बचा रहे हैं, तो प्लांट फिर हेल्दी हो जाते हैं। तो आपको यही बताना चाहूँगी कि आप ध्यान रखिए इन प्लांट की।
और एक बार आप जैसे किसी भी फंजीसाइड का, नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो लगभग आपको 1 महीने तक इन प्लांट को देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, बातों बातों में प्लांट जो है हमारे रिपोर्ट हो गए। एक प्लांटर में दो मतलब प्लांट जो है रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं सीजनेबल प्लांट, तो काफ़ी है इनके लिए ये सारी चीज़ें। अब हमें इन्हें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है ठोस, जैसे फिर वर्मी कंपोस्ट दिया गुड़ाई करके, या फिर आपने अब गुड़ाई करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको लगे कभी तो कर सकते हैं। और बस अब हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। हर 10 दिन में मैं अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी दिन। और देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से ये प्लांट जो है ग्रो हुए हैं, मैं खुद भी सोच रही हूँ। बस मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा, जब भी आप बीज ग्रो करें तो जब पानी देते हैं ना तो उसका ध्यान रखिएगा। और 4-5 दिन तक मैंने इनको ढक के रखा था, बीज डाले मिट्टी में और उनको ढक दिया था। और जो ड्रेनेज वाले कवर होते हैं ना, उनसे ही ढका था, छोटे प्लांटर से, तो उनको हवा भी मिलती रही और बहुत ज़्यादा एकदम से धूप भी नहीं गिरी। तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे से ग्रो हो गए। बातों बातों में रिपोर्टिंग भी हो गई है। पिछले साल के डेंथस के प्लांट देख लीजिए, गेंदा के प्लांट देख लीजिए, और फिर किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों।